नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बाबा जी की पर्ची में आ गए हैं आपके 3 छुपे हुए दुश्मनों के नाम। आपको नाम तो बताएंगे ही, साथ ही अगले 5 दिनों का महाराशि फल भी बताएंगे। आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा 23 से लेकर 27 जून तक। दोस्तों, एक एक बातों को बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि यह जो 3 छुपे हुए दुश्मन हैं आपके समय आते ही आपको दोस्तों मौत के घाट तक उतार सकते हैं, पूरी तरह आपको बर्बाद कर सकते हैं। केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार तक को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए आज ही जान लीजिए, समझ लीजिए और सावधान हो जाइए। वीडियो में सभी जानकारियां हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है, आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई गई है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बागेश्वर बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन है आपके 3 छुपे हुए दुश्मन और पर्ची में किस किस का नाम आया हुआ है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय बताए गए हैं जो इन दुश्मनों के माया जाल से आपको बाहर लाएंगे और आपको बचा के रखेंगे। इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया की जो हकीकत है वह क्या है कि सुख के दिनों में सब साथ है, सुख के दिनों में सब आपके पास हैं, सुख के दिनों में सब आपके अपने हैं। लेकिन जब दुख के दिन आएंगे तो अपने भी पराए हो जाएंगे और जो आपसे बहुत ही ज़्यादा खास है, आपसे बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वह भी दोस्तों आपको नज़र नहीं आएंगे। आप केवल अपने आप को देखेंगे दुख के समय में, क्योंकि आपके आसपास कोई नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए आपके ऊपर घोर संकट आता है, कहीं अचानक ही दोस्तों आप परेशानी में फंस गए हो। आप उसको दोस्तों उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए जो भी आपके पास खड़े हुए मिलेंगे वही आपके अपने हैं। और अगर समझ लीजिए आपके पास जो नहीं हैं, जिनके ऊपर भरोसा था वो भी नहीं है, तो वो आपके अपने तो थे परंतु केवल कहावत के अपने। ऐसे ही दोस्तों कुछ छिपे हुए दुश्मन आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो दुश्मन होते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो अपनों के रूप में जो दुश्मन छुपे होते हैं, गद्दार छुपे हुए होते हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दुश्मन को तो हम दोस्तों पता है हमको कि हाँ ये मेरा दुश्मन है और ये कर सकता है, लेकिन जो छुपे हुए रहते हैं सांपों की तरह, उनसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, समझ जाइए कि जो जीवन की मुसीबतों की परिस्थिति में, दुखों की स्थिति में जो हमें छोड़कर चला जाए, समझ जाइए कि उससे बड़ा दुश्मन, उससे बड़ा दोस्तों हमारा नाश करने वाला और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में दोस्तों दुख आना, परेशानी आना, कष्ट आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख के समय ही हमें अपनों की पहचान होती है। इसलिए दुख आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सुख ही सुख आएगा तो दोस्तों कई साथ हमारे खड़े हुए हैं और उनकी हम पहचान भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही दुख का समय आएगा तो हम पहचान पाएंगे कि हाँ ये है, जो भी है मेरे जीवन का सबसे शुभचिंतक यही है। क्योंकि जो हमारा आसपास होगा, जो हमको दुख से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, वही अपना है। और जो हमारा साथ छोड़कर चला जाए, समझ जाइए कि ये सबसे बड़ा सांप है। दोस्तों, इस ज़िंदगी में हर कोई सफल नहीं हो पाता, क्योंकि हर कोई मेहनती नहीं होता है। हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर पाता कि वो सफल हो जाए। साथ ही हर किसी को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता, हर किसी के कर्म अच्छे नहीं होते, इसीलिए हर कोई सफल नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम सफल हो जाते हैं तो दोस्तों हमसे जलने वाले बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। वे खुद तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हम अगर कुछ करते हैं, हम मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो ये लोग दोस्तों हमसे
बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं कि आखिर इसने सफलता कैसे प्राप्त कर ली। लेकिन ये नहीं जानते कि इन्होंने आपकी सफलता तो देखी, लेकिन आपके पैरों की छाले नहीं देखे हैं। इस सफलता के पीछे का आपका संघर्ष नहीं देखा है। कितनी ही रातों की नींदें आपने दोस्तों बिगाड़ी है, कितने ही दुख झेले हैं, कितनी ही तकलीफ़ें उठाई है, तब जाकर आप इस लायक बने हो। ये वो नहीं जानते हैं। जब ये सो रहे थे तब आप जाग रहे थे और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे थे। और ये जब इनकी नींद खुली और जब आप सफल हो गए तो इनको तो यही लगता है कि इनको तो बस ऐसे ही मिल गया। ये छुपे हुए दुश्मन अफवाहें तक उड़ाते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लोग है कौन, आखिर ये है तो है कौन। मान लो दोस्तों आपने कभी गलती से या दोस्तों कभी भी गुस्से में आकर किसी को कुछ भी गलत शब्द बोल दिए। आपने तो उसे अपना समझकर बोल दिया, अपना समझकर उसको चिल्ला लिया, अपना समझकर उसको बुरा भला कह दिया। आप दोस्तों सोच रहे कि ये तो मेरा अपना है, कुछ नहीं, मैंने डांट भी दिया या फिर कुछ गलत भी कह दिया तो कुछ नहीं। उस समय तो सब हल्का हो जाता है। 4 जनों में भी आपने कुछ कह दिया तो आप तो यही सोच रहे हैं कि ये तो मेरा अपना है, मैंने इसको बोल भी दिया तो कोई नहीं, आपने बाप में माफ़ी भी मांग ली, कोई बात नहीं। लेकिन इनके मन में दोस्तों अक्सर देखने को आता है कि हमारा दिल तो साफ होता है, हम अनजाने में भी कुछ बोल देते हैं, परंतु ये लोग क्या होते हैं, दिल के थोड़े से पापी होते हैं। इनके मन में छल भरा हुआ रहता है। ये हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो इनके मन में वह बातें हमेशा रहती है और ये उन्हीं बातों को हमेशा रखकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं और ये फिर उसी बात को लेकर हमसे दुश्मनी निभाते हैं, हमको आए दिन नीचा गिराने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। ये हमारे सामने तो उस समय अपने रहते हैं, परंतु मन ही मन हमारे दुश्मन रहते हैं, हमको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप जिसे अपना समझकर कुछ भी बोल देते हैं, ध्यान रखना कि आजकल अपने को भी चुभ जाती है बातें। बुरा भला अगर आप जिसको भी कह रहे हो तो ध्यान से कहो, अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखो। तीसरी चीज़ है कि दोस्तों शुरू में यानी कि आप किसी से भी वादा मत करें। इंसान जब वादा करता है और जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो दोस्तों जिससे हम वादा करते हैं उसके दिल में वह बात बहुत चुभती है। मान लीजिए आपने किसी से वादा करा कि मैं जब यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं तेरी मदद करूँगा, और जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तब आप उसकी मदद नहीं कर पाते हो, किसी न किसी कारणवश स्थितियाँ नहीं हो पाती। फिर उसके मन में भी दोस्तों फिर आपके प्रति घृणा आ जाती है और आप दोस्तों उसके दुश्मन बन जाते हो। इसलिए किसी से भी वादा मत करें। अगर कोई चीज़ करनी है तो बिना बोले कर दीजिए, परंतु वादा मत करें, क्योंकि जब सामने वाले को उम्मीद होती है और उसकी जो उम्मीद टूटती है तो दोस्तों फिर इंसान उसका सदैव के लिए दुश्मन बन जाता है। अगली चीज़ है कि आप जीवन में बहुत कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत ऊंचा जाओगे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, परंतु कभी भी आपको दोस्तों अपने भविष्य के लक्ष्य हो गए या आप जो भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को बताया जाए, किसी को भी आपको नहीं बताना है, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। जीवन में आप लाख अच्छी सफलताएं हासिल करे जा रहे हो, लोगों को मत बताएं, क्योंकि कब किसकी काली नज़रें आपके काम धंधों पर लग जाए, आप पर लग जाए, कह नहीं सकते। अपनों की भी काली नज़रें लग जाती है। माना चाहे आपका कोई भी कितना अपना क्यों ना हो, लेकिन जब वह देखता है कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, आप उनके संतानों से, आप उनके बच्चों बच्ची से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हो, तो स्वाभाविक बात है कि उनके मन में भी दोस्तों थोड़ी सी निराशा तो होगी ही, थोड़ी सी जलन तो होगी कि काश मैं इसकी इतना सफलता प्राप्त कर लेता, आज तो ये मेरे से भी आगे निकल गया, मेरी औलाद से ज़्यादा आगे निकल गया। तो दोस्तों सबके मन में बातें तो आती ही है, इसलिए ध्यान रखिए कि नज़र अवश्य लगती है। नज़र कहते हैं कि सगी माँ की भी अपनी छोटे बच्चे पर लग जाती है, इसलिए ध्यान रखना, अपनी सफलता का गुणगान किसी को भी मत करो। और ये जो समय है दोस्तों, किसी को भी दुश्मन बनाने का नहीं है, सबसे अच्छे से व्यवहार करने का है, क्योंकि ये कलयुग है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हमने किसी को भी गलत कह दिया या बुराई किसी की कर दी या कभी भी दोस्तों कुछ गलत उसका साथ हो गया,
तो दोस्तों वह सदैव के लिए हमारा दुश्मन हो जाता है। और आजकल लोग भाग दुश्मनी बहुत गलत तरीके से निभाते हैं, इसलिए किसी को भी आप अपना दुश्मन ना बनाएं। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब बाबा जी की पर्ची में दोस्तों आपके दुश्मनों के नाम तो आ ही चुके हैं, और वह 3 नाम क्या है। पहला नाम सुन लीजिए दोस्तों, जो आपकी राशि है उसकी जो दुश्मन राशि है, यानी कि आपकी राशि के सबसे ज़्यादा दुश्मन किस राशि के होते हैं। पहली राशि है दोस्तों तुला राशि, दूसरी है दोस्तों वृषभ राशि, वृषभ राशि ही आपकी दुश्मन है। तीसरी राशि है दोस्तों कन्या राशि। ये तीनों राशियाँ, इन लोगों के दोस्तों, इस राशि के जो लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा ही आपसे दुश्मनी निभाते हैं। कहने का तात्पर्य है भले ही ये आपके घर में भी होंगे, कुछ आपके अपने भी हो सकता है, आपके पिता हो, आपकी माता हो, आपकी संतान भी हो इन राशियों में से, परंतु ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपका दुश्मन हो। परंतु इनके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि यह आपको धोखा देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इस राशि के ज़्यादा लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। थोड़े जो दूर के होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज है, मान लीजिए आपके माता पिता, आपकी संतान, इन लोगों से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दूर के होते हैं, जो काका, नाना, चाचा, भुआ, भतीजे, साथ ही दूसरे और जो दूर के हो गए, दोस्त हो गए, यार हो गए, उन पर भरोसा बहुत कम करिएगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरी की पूरी राशि आपकी दुश्मन है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग होते हैं और आपसे दोस्तों दुश्मनी भी इन्हीं की होती है। हो नहीं तो चेक कर लीजिएगा आप अपने पास्ट में जाकर, पता लग जाएगा। धन्यवाद।